नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा के मेहसाओं में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाशिविर से संगठन को मिली नई धार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ग्राम पंचायत मेहसाओं में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाशिविर में कार्यकर्ताओं का जोश, ऊर्जा और समर्पण देखने लायक रहा। रीवा गुड़ के ग्राम पंचायत मेहसाओं स्थित यूनिटी भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडल स्तरीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाशिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस महाशिविर का मुख्य उद्देश्य मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की गहन जानकारी देकर उन्हें और अधिक सशक्त बनाना रहा। शिविर के दौरान कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। गुड़ विधानसभा के विधायक नागेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और उन्हीं के माध्यम से सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास, वैचारिक मूल्य और सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समर्पण और निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। पूरे आयोजन में मेहसाओं मंडल के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और संगठन के प्रति समर्पण साफ तौर पर देखने को मिला। यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाशिविर न सिर्फ संगठनात्मक मजबूती का आधार बना, बल्कि आगामी चुनावी रणनीतियों के लिए कार्यकर्ताओं को नई दिशा, ऊर्जा और संकल्प भी प्रदान कर गया। अविनाश चतुर्वेदी, श्रेय टीवी, रीवा से। और कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित रहा है, जिसके फलस्वरूप गुड़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 3/4 हिस्सों में सिंचाई उपलब्ध हो गई है। सिंचाई हो रही है, गेहूँ की फसल, धान की फसल और अन्य फसलें भरपूर मात्रा में गुड़ क्षेत्र में हो रही हैं। गुड़ का सोलर प्लांट, गुड़ के टनल और एक टनल गोविंदगढ़ के पास छुइया में बनने के लिए 5 करोड़ रुपये साल के बजट में उसके प्रस्ताव तैयार करने के लिए तैयार हुए। सर्वे करके उसका प्रस्ताव बनेगा, वो नहर भी बने, 2 टनल भी बनेगी और बाकी सड़कों, विद्यालयों सबकी हाल पहले से तो बहुत अच्छी है। सड़कें अपने क्षेत्र में बहुत कम बची। रोडों मोहल्लों को कनेक्ट करने वाली सड़कों का काम अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने भी लिया है, जिसके तहत अगले वर्ष तक काफ़ी काम होंगे। मैं इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह मिलता रहेगा, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपना शासन स्थापित करने में सफल होगी। मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद और उनका अभिनंदन। धन्यवाद है। हम राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन खड़ा करें, तब ये बात तय होती है कि निश्चित तौर पे भारत के राम जो 500 वर्षों से बाहर है, उनके लिए मंदिर बनाने का कार्य प्रशस्त होना चाहिए। तब हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक राम रथ यात्रा चलती है। उस राम रथ यात्रा में जहाँ जहाँ हमारी सरकारें होती हैं, व्यापक जन समर्थन मिलता है, जनता हमारे साथ खड़ी होती है, नारा लगाना शुरू करती है कि मतलब हम अयोध्या में भव्य मंदिर बनाएंगे, और व्यापक जन समर्थन को देख के फिर किसी जिला होते हैं वो लोग तय करते हैं। लेकिन हमारी जहाँ सरकारें थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ जन समर्थन के साथ हमारी रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी। बिहार में लालू यादव की सरकार थी, जैसे ही हमारे रथ यात्रा बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी को नजर बंद कर दिया है। सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या है। अगर हमने रथ यात्रा निकाली, इसको रोकना पाप है, हमारी रथ यात्रा को जारी रखिए। तब बीपी सिंह तो उनके इशारों पे ही ये हुआ, वो कहते हैं नहीं रथ यात्रा नहीं चलेगी। तो जब रथ यात्रा नहीं चलेगी तो हम ऐसी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। हम 85 सांसदों के साथ अपने आप को अलग कर लेते हैं और उसके अलग होते ही बीपी सिंह की सरकार हम से गिर जाती है।
इसके बाद फिर हम आंदोलन करते हैं। उसके बाद हम सबको याद है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भवन बनाएंगे, लगातार हमने कार्यक्रम किया। 1992 का उस दिन आया जब विवादी ढांचा कार्यक्रमों ने ढा दिया। इस प्रकार हम लगातार कार्यक्रम करते रहे दोस्तों। उसके बाद 1991 का आम चुनाव आया। उस 1991 के आम चुनाव में वो ऐसा एक वक्त आया कि जब देश में पहली दफा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का उसको अवसर प्राप्त हुआ। हमारी 120 सीटें आती हैं 1991 और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारा संख्या बल कम था। हम भले हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आए थे, संख्या बल के आधार पर हमारी सरकार बहुत अल्प मत में आकर गिर जाती। बहनों का जो मानदेय है, जो उनको पैसा दिया जाता है, वो वहाँ से 1500 रुपये हो गया। क्यों 1500 हो गया ना है? और उसको आगे चुनाव तक 3000 करने की योजना है सरकार। यही कांग्रेस के विरोधी लोग और अन्य पार्टी के विरोधी दल है वो चिल्लाते थे कि तो आज का एक झुंझुना है, ये चुनाव खत्म हुआ और ये योजना खत्म। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार 3 साल पूरे हो रहे हैं और लगातार योजना चल रही है और बराबर पैसे एक निश्चित तिथि को माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसी बड़े स्थान से या किसी समारोह करके एक क्लिक से पूरे महिलाओं को ये पैसा, लाडली बहन का पैसा उपलब्ध होता है। इसी तरह लाडली लक्ष्मी के बहुत से लाभार्थी बच्चियां पैदा होती हैं, उनके आगे पढ़ाई सुविधा और शादी की व्यवस्था के लिए सरकार 1 लाख रुपए जमा करती है और वो 18 साल की जब बच्ची होती है तब वो जाके 21 लाख रुपए हो जाता है। ये योजना भी संचालित है कृपापूर्वक, तो मतलब मध्य प्रदेश सरकार की कृपा से पूरे प्रदेश में चालू है। और एक बात और बता, ये मध्य प्रदेश ही पहला स्टेट है, प्रथम स्टेट है जिसने लाडली बहनों को पैसा देना आरंभ किया और उसी के नकल स्वरूप अब पूरे देश में महाराष्ट्र में चालू है, झारखंड में चालू है, यूपी में चालू है, हर जगह ये पैसा, बिहार में भी चालू हुआ है पिछले साल। हर जगह सरकार ने महिलाओं को पैसा देना शुरू किया है। महिलाओं को पैसा क्यों दिया जाता है ये भी आप सोचना चाहिए। अध्यक्ष तिवारी से चाहूंगा कि अतिथियों का अनुपस्थित से स्वागत बुनियाद करेगी और कोषाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि अनुपस्थित करें। धन्यवाद।